क्या आप 2026 में भी रशिया में एडमिशन लेने जा रहे हैं? लेकिन क्यों? यूक्रेन वॉर शुरू होने के 4 साल बाद तक यहाँ पे वॉर अभी तक खत्म नहीं हुई है, जिसकी हमें उम्मीद थी। आए दिन आपको न्यूज में रशिया और यूक्रेन के अटैक्स की न्यूज मिल जाती है। इवन स्टूडेंट्स भी हमें इन्फॉर्म करते हैं कि कैसे बिना इन्फॉर्म किए वहाँ पे सडन इंटरनेट ही बैन हो जाता है। ऑलरेडी यूएस की ऐप जैसे कि व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम वहाँ पे बैंड है और बिना वीपीएन के ये वर्क नहीं करती। आप इंडियन बैंक से कोई कार्ड वहाँ यूज नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटीज भी डायरेक्टली इंडिया से पैसे नहीं मंगवा सकती अपने अकाउंट में। आए दिन सेफ्टी के नए रूल्स रेगुलेशंस आ जाते हैं, स्पेशली फॉर फॉरेनर्स। और अगर हम ये सब इग्नोर भी कर दें तो हमें यही नहीं पता चलता कि कब कोई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को एक्सपेल करना शुरू कर दे। अब आप मुझसे पूछेंगे मैम अगर रशिया नहीं जाए तो कहाँ जाए? मैं आपको बताती हूँ कि ऐसी कंट्री के बारे में जहाँ पे ऐसे डर का माहौल भी नहीं है और 2021 से पहले यही स्टूडेंट्स की फर्स्ट चॉइस हुआ करती थी। यस, इट्स फिलीपींस। एनएमसी का जब एफएमजे रेगुलेशन आया तो उसे देखकर हम सब शॉक पे थे, क्योंकि गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं और कौन सी यूनिवर्सिटी में नहीं। किस कंट्री के कौन से रूल को ही आप एक्सेप्ट करेंगे और किस कंट्री के रूल को अगर वो नहीं फॉलो कर रहे तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उस रेगुलेशन के आने के बाद जस्ट बिकॉज एनएमसी ने ये लिखा था कि मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स शुड बी मोर देन 54 मंथ्स, लोगों ने बोल दिया कि फिलीपींस तो इनवैलिड है क्योंकि वहां का कोर्स ड्यूरेशन तो 4 इयर्स है। ये पूरा सच नहीं था, लेकिन YouTube और सोशल मीडिया में लोगों ने व्यूज के चक्कर में ऐसी बहुत सारी वीडियोस बनाई जिसमें ये बताया गया कि फिलीपींस कैसे इनवैलिड है और कैसे वहां पे एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स का फ्यूचर खतरे में है। हर वीडियो में ऐसे बताया गया कि जो कंसल्टेंट फिलीपींस में बच्चों को भेज रहे हैं उन्होंने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया है, उन्होंने स्टूडेंट्स को जो है गलत जगह पे एडमिशन करवा दिया है। जबकि पुराने रेगुलेशन के अनुसार फिलीपींस वाज द वन ऑफ द बेस्ट चॉइस फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। वहां पे आपकी 4 इयर्स में इंक्लूडेड क्लर्कशिप भी एक्सेप्टेबल थी। आने के बाद इंडियन स्टूडेंट को सिर्फ एफएमजी एग्जाम देना था और 1 साल की क्लर्कशिप या इंटर्नशिप करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि फिलीपींस की इंटर्नशिप एक्सेप्टेबल थी। आप ही सोचिए, एफएमजी रेगुलेशन लागू होंगे या गवर्नमेंट ऐसा कुछ सोच रही है, कोई कैसे इसे फ्यूचर में सोच सकता है कि ऐसा कोई रेगुलेशन आने वाला है और कैसे किसी को पता चलता है कि इस तरह के रूल्स आएंगे कि 4 इयर्स वाले कोर्स बेकार हो जाएंगे या इनवैलिड हो जाएंगे। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। नए दौर में लिखे हम मिलकर नई कहानी। तो इस नई कहानी में 4 साल के लंबे इंतजार के बाद फिलीपींस 2.0 आ चुका है एक नए अवतार में। पर जानते हैं कैसे फिलीपींस एफएमजीए रेगुलेशन के सारे रूल्स फॉलो कर पा रहा है या फिर नहीं। एफएमजीए का पहला रेगुलेशन क्या है? मीडियम इंस्ट्रक्शन शुड बी इन इंग्लिश। इस पहले पॉइंट में ही फिलीपींस सारी कंट्रीज को चेकमेट कर सकता है। फिलीपींस में कोई भी एडिशनल लैंग्वेज आपको लर्न नहीं करनी, क्योंकि वहां पे 95% ऑफ पीपल स्पीक इन इंग्लिश। Philippines was colonized by USA, that's why their second official language is English. फिलीपींस की केवल एमडी कोर्स ही इंग्लिश में नहीं होता, बल्कि उसकी इंटर्नशिप भी इंग्लिश मीडियम में होती है। अगर आप ऐसी कोई कंट्री जानते हैं जिसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ इंटर्नशिप भी इंग्लिश है, मुझे कमेंट में जरूर बताइए। पॉइंट नंबर 2 है कोर्स ऑफ ड्यूरेशन शुड बी 54 मंथ्स, यानी कि 4.5 साल। फिलीपींस की ऑथराइज्ड एजेंसी चेक ने अपने मेडिकल एक्ट में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि उनकी मिनिमम ड्यूरेशन 4 इयर्स होनी चाहिए। जस्ट लाइक एनएफसी जिन्होंने लिखा है कि मिनिमम ड्यूरेशन शुड बी 54 मंथ्स, यानी 54 मंथ से ज़्यादा पढ़ सकते हो लेकिन 54 मंथ से कम एक्सेप्टेबल नहीं। वही तो लिखा था चेक में कि 4 इयर्स इज द मिनिमम जो यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेजेस पढ़ा सकते हैं। 4 इयर्स से कम नहीं पढ़ा सकते, ज़्यादा पढ़ा सकते। तो चैट का सबसे पहला नोटिफिकेशन था, उसमें यही मेंशन किया गया था कि यस, हम 54 मंथ्स की पढ़ाई करवाएंगे टू ऑल द स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल और इंडियन। जिनको भी 54 मंथ्स चाहिए उनको 54 मंथ्स की ड्यूरेशन मिलेगी। मतलब ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं। इस रूल को चैट को चेंज करना बहुत आसान था और इसी वजह से एमडी कोर्स उन्होंने 4.5 इयर्स का एक्सेप्ट कर लिया। अब कुछ प्यारे लोग कहेंगे एट पार विद लोकल्स। मैं आपको बता दूं, इस पॉइंट पे एफएमजी रेगुलेशन में एट पार विद लोकल्स का कोई रूल नहीं है, वो बाद में आएगा, उसकी बात बाद में करेंगे। तो अभी चाहे 4 इयर्स की डिग्री आप लेके आए या फिर 4.5 इयर्स में लेके आए, दोनों डिग्री सेम है, यानी कि ड्यूरेशन से डिग्री चेंज नहीं होती। अनलाइक कुछ ऐसी कंट्री जिन्होंने ये चेंजेस करके डिग्री ही चेंज कर दी। अब आता है पॉइंट नंबर 3 में, विच इज मैंडेटरी सब्जेक्ट्स। स्पेसिफाइड सब्जेक्ट जो कि इंडिया ने बता दिया अपने शेड्यूल में कि भाई ये सारे सब्जेक्ट होने चाहिए। इसके लिए मैंने एक स्पेशल चीज़ करी है। आप
नीचे डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक आपको मिलेगा जिसमें हमने इंडिया और फिलीपींस का कोर्स कंपैरिजन किया है कि कैसे फिलीपींस पढ़ाता है, कैसे इंडिया पढ़ाता है। उनका कंपैरिजन देखिएगा, आप शॉक हो जाएंगे कि फिलीपींस की जो पढ़ाई है वो उतने सब्जेक्ट तो कवर करती ही है, बल्कि ड्यूरेशन वाइज ज़्यादा अच्छे से कवर करती है। तो फिलीपींस में जो बच्चा पढ़ने जाएगा वो इंडिया के पढ़े हुए बच्चे से थोड़ा बेटर ही निकल के आएगा। पॉइंट नंबर 4 है 1 इंटर्नशिप। इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो इसको ज़्यादा मैं डिस्कस भी नहीं करूँगी, लेकिन फिर भी मैं उसी लिंक पे इंटर्नशिप में क्या किया जाता है वो भी डिस्क्रिप्शन आपको दे रही हूँ। सो आफ्टर दिस वीडियो गो एंड चेक आउट दैट लिंक एंड फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन विच वी आर प्रोवाइडिंग यू सो दैट यू हैव नो डाउट्स अबाउट फिलीपींस। पॉइंट नंबर 5 में आ जाते हैं जिसपे पूरा ही बवाल खड़ा हुआ था, रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, रजिस्ट्रेशन जो कि होना चाहिए एट पार विद लोकल्स। क्या स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन मिलेगा? क्या जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उसको डिग्री जो लेके आएंगे क्या वो रजिस्ट्रेबल होगी? जी हाँ, वो रजिस्ट्रेबल होगी। चैट ने जो इन्फॉर्मेशन इंडियन एम्बेसी को प्रोवाइड की, इंडियन एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी करके वो सारे पॉइंट्स लिखे जो चैट ने साफ साफ लिख दिए कि भाई हम तो ये सारे पॉइंट्स देने को तैयार हैं, हम अग्री करते हैं और हम एक सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स को देंगे जिसमें साफ लिखा होगा स्टूडेंट्स हैव बीन अवॉर्डेड अ डिग्री विच इज रजिस्ट्रेबल इन फिलीपींस, बशर्ते बच्चे PLE एग्जाम दें। अब इस पॉइंट में मैं आपको बता दूं, जो फिलिपिनोज भी होते हैं ना, वो डिग्री के बाद चाहे तो फिलीपींस में अपना लाइसेंस पा सकते हैं या फिर किसी और कंट्री में जाना चाहें तो PLE देने की जरूरत नहीं होती। वो चाहे तो US जाके US में दे सकते हैं, UK का प्लैब UK MLA दे सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया का AMC दे सकते हैं। अगर किसी फिलिपिनो का मन ही नहीं है कि फिलीपींस में डॉक्टर बने, वहाँ का लाइसेंस दे, तो उसे PLE देने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली एट पार विद लोकल्स कर दिया है इंडियंस के लिए, तो इंडियंस को भी सर्टिफिकेट मिलेगा कि आप चाहे तो फिलीपींस में डॉक्टर बन सकते हैं यहाँ का PLE देके, और नहीं तो आप सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेके अपनी कंट्री को दिखा दीजिए कि देखिए मैं वो ही डिग्री लेके आया हूँ जो वहाँ के लोकल स्टूडेंट्स को मिली है और आप मुझे इंडिया में एक्सेप्ट कर सकते हैं। पर ये कहानी यहाँ खत्म आई डोंट थिंक सो होती है। अब कई सवाल उठेंगे कि व्हाट अबाउट PLE, क्योंकि PLE तो वो ही कंट्री के बच्चे दे सकते हैं जिसके साथ फिलीपींस की रेसिप्रोसिटी एग्रीमेंट साइन हो, ताकि अगर आप हमारे स्टूडेंट्स को अलाउ करेंगे तभी हम तुम्हारे स्टूडेंट्स को अलाउ करेंगे। यही आपके मन में डाउट है ना? इस डाउट को क्लियर करने के लिए मैं इस वीडियो का सेकेंड पार्ट बनाऊंगी और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को फॉलो करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो के अपलोड होते ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। देखिए, फिलीपींस एक बेस्ट डेस्टिनेशन है फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। यहाँ पे कोर्स भी इंग्लिश मीडियम है, यहाँ की पढ़ाई भी अच्छी है, यहाँ की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, यहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर की दिक्कत नहीं है। यहाँ किसी स्टूडेंट से आप कॉल करके अगर फीडबैक मांगो तो आपको इतना ही बोलेगा कि आना तो सिर्फ फिलीपींस आना। तो क्या रोक रहा है आपको फिलीपींस में एडमिशन लेने के लिए? जितना पैसा आप रशिया की यूनिवर्सिटी में खर्च करेंगे उससे कम पैसों में भी आप फिलीपींस से पढ़ाई कर सकते हैं विद बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर क्लिनिकल्स, English medium only and no harsh winters. So contact Book My University for your admission queries and we are waiting for providing you admissions in the best universities of Philippines. Till then, take care. I'll come back soon and give you more information about studying abroad. Thank you so much.